हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं आपका स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखिए तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। मैंने आपको पहले आइसोमेरिज्म कंप्लीट कराया था। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लें आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बच्चों हमने टू पार्ट में डिवाइड किया था, जो कि पहला था आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसके आपने काफ़ी पार्ट देखे थे। ठीक है, आई थिंक 6 पार्ट देखे होंगे। तो जिसमें कि हमारे कौन कौन से थे बताइए। चेन, पोजीशन, ठीक है, फंक्शनल, फिर मेटामेरिज्म, और फिर हमने देखा था बच्चा टॉटामेरिज्म। ठीक है, तो ये हमने कवर कर लिए थे। ठीक है, इसके अलावा शायद हमने एक और देखा था रिंग चेन। ठीक है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और दूसरा तो ये था स्ट्रक्चरल, और दूसरा हमारा होता है बच्चों स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसके हमने बेसिकली 2 पार्ट्स देखे थे। ठीक है, तो ये आपको याद होगा, कन्फर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशनल। तो आज हम ऐसे इसी को चलिए देख ही लेते हैं। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है, एंड सेकंड टाइप हमने देखा था बच्चों कॉन्फ़िगरेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल में आपने फिर से 2 पार्ट्स देखे होंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा हमने यहां देखा होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल में, अच्छा ऑप्टिकल तो आपको पता ही है, DL जिससे आप पढ़ते हो, यस। ठीक है, DL टाइप के आपने देखे होंगे। और ज्योमेट्रिकल में भी हमारे 2 टाइप होते हैं। ठीक है, जैसे क्या हम से बोलते हैं सिस ट्रांस। ठीक है, इसको देखिए बस। ठीक है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, समझ में आया ना। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं। ऑप्टिकल में, DL में आप जिसे बोलते हो, फिर आगे एनेंटियोमर, डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, तो अभी और है, मतलब काफ़ी, तो मैं फुली क्लासीफाई नहीं कर रहा हूँ। चलिए, तो आज जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं बच्चों, हम कर रहे हैं, ये हमने पहले कुछ क्लासेस में कवर कर लिया है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो में दो टॉपिक हैं, कन्फर्मेशनल और सेकंड वन इज कॉन्फिगरेशनल। तो पहले हम कन्फर्मेशनल वाले को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों हेडिंग लगा लेंगे आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। चलिए, अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये रहा बच्चा आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है, विच इज ऑफ 2 टाइप। ठीक है, तो हमारा पहला है बच्चों कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, एंड सेकंड वन इज कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, फर्स्ट वन इज कन्फर्मेशनल एंड सेकंड वन इज कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। क्लियर है। ठीक है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में शायद आपको मैंने पहले कुछ बेसिक बातें बताई होंगी। ठीक है, तो फिर मैं एक बार बता देता हूं। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो होते हैं ना बच्चों, ये अराइज होती है ड्यू टू रोटेशन। ठीक है, अबाउट अ सिंगल बॉन्ड। ठीक हो गया, ड्यू टू रोटेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहां पर आपको रोटेशन से नहीं बनेगा, ये कॉन्फिगरेशनल जो होती है बच्चों, यहां पर आपको एक आइसोमर से दूसरा आइसोमर अगर बनाना है तो आपको बॉन्ड्स को बीच में से ब्रेक करना होता है। ठीक है, चलिए, तो यहां देखिए, स्टार्ट करते हैं इसको अच्छे तरीके से, और लिख देता हूं मैं थोड़ा, तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हेडिंग लगा लेंगे आप लोग कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, देन कॉन्फिगरेशनल हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बच्चों हमें पढ़ना है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। देखिए, तो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, सबसे पहली बात
आपको मैं पहले भी शायद बता चुका हूँ एक बार कि कन्फर्मेशनल आइसोमर्स किसे बोलते हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक बार और बता के दिखाता हूँ, ठीक है, बना के दिखाता हूँ, सॉरी। जैसे बच्चों हमारे पास कोई कंपाउंड है, हम इथेन का पढ़ते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे ईजिएस्ट मॉलिक्यूल है वो हमारे पास। तो हम सबसे, जब बच्चों आपको मैंने न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला बताया था तो उस टाइम पे ही मैंने आपको इसके बारे में भी शायद थोड़ा बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन आपको वहाँ पर दिया होगा, बट अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो ये बच्चों हमारे पास एक इथेन मॉलिक्यूल, यस, ये बच्चों हमारे पास एक इथेन मॉलिक्यूल। इथेन का फॉर्मूला आपको पता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है। देखिए ये, ठीक है, दिस इज द इथेन मॉलिक्यूल। दिख रहा है ना आपको, ठीक है। ये क्या है बच्चों, हमारा इथेन मॉलिक्यूल है, क्लियर, ठीक है। अब हम बच्चों इसके कन्फर्मेशंस पढ़ रहे हैं। कन्फर्मेशंस का मतलब होता है, देखो आपने यहाँ पर क्या लिखा है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ। कन्फर्मेशंस ऑफ अ मॉलिक्यूल क्या होते हैं, आर 3D अरेंजमेंट दैट डिफर ओनली बाय रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। एक ऐसा मॉलिक्यूल का 3D अरेंजमेंट जो सिर्फ कैसे डिफर कर रहे हैं एक दूसरे से, बोलो, अराउंड रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड। अगर मैं इस मॉलिक्यूल में, जैसे अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, एक CH3 ये है और एक CH3 ये है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिर्फ सिंगल, देखो कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है बच्चों, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अगर मैं इसे सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करता हूँ ना, तो मेरे पास क्या होंगे, नई नई फॉर्म्स आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। देखिए अभी मैंने कैसा करा, ये देखिए, है ना। देन अगेन मैं इसे रोटेट करूंगा तो कोई इस तरीके का फॉर्म बनेगा, देन अगेन करूंगा तो इस तरीके से फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पर बच्चों, अभी तो हम जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करते हैं तो हमें जो है डिफरेंट डिफरेंट 3 डायमेंशनली डिफरेंट डिफरेंट एटम्स का क्या हो जाता है, अरेंजमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। देखो 3 डायमेंशनली है क्योंकि कोई बॉन्ड ना तो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ना ही यहाँ पर कोई नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना। तो कोई बॉन्ड की ब्रेकिंग यहाँ पर नहीं होती है, जस्ट रोटेशन होता है, देखो, है ना। कार्बन और कार्बन के बीच रोटेशन हो रहा है और उस रोटेशन के थ्रू ही हमारे पास 3 डायमेंशनली नए नए स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। जैसे अभी एक स्ट्रक्चर हमारा यह है, देन अगेन मैं इसे रोटेट करूंगा तो 3 डायमेंशनली इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, है ना। देखो ना, कनेक्टिविटी तो सेम है ना, कोई नया, ना ही कोई बॉन्ड टूटा है, ना ही कोई बॉन्ड बना है, सिर्फ क्या हो रहा है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट उसका चेंज हो रहा है। इट इज क्लियर ना। तो क्या लिखा है, ईच रोटेशन प्रोड्यूस अ चेंज ऑफ अ कन्फर्मेशन बट एटम्स रिमेन्स कनेक्टेड इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। ये यहां पर इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ठीक है। क्या, एटम्स रिमेन्स कनेक्टेड इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। एटम्स का जो कनेक्शन का जो ऑर्डर है ना, वो चेंज यहां पर नहीं होने वाला है। फिर लिखा है बॉन्ड बीइंग नीदर फॉर्म्ड नॉर ब्रोकन। मैंने बताया ना आपको, ना ही कोई बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म होगा, और ना ही कोई बॉन्ड यहां पर आपका ब्रेक होगा, ठीक है। जो जैसा है वो अपनी ही जगह पर रहेगा, बस उसका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज रहने वाला है, क्लियर है। फिर लिखा है, अच्छा देखो, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये यहां से कभी पेपर में पूछा भी है आपसे, ठीक है, ध्यान से सुनेगा। अ मॉलिक्यूल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, ठीक है, कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, ठीक है। देखो आप खुद समझिए, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, आपको क्या करना है, इसको रोटेट कर करके आपको नई नई फॉर्म्स राइज करनी है। ऑफ कोर्स आप बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्म्स आप यहाँ पे बना सकते हैं। कैसे, आप इसको बहुत कम घुमाइए, हल्का हल्का रोटेशन देते रहिए, तो आपकी नई नई फॉर्म्स क्या होंगी, आती रहेंगी, यस और नो, है ना, ठीक है। और फिर लिखा है, अच्छा लेकिन क्या हमें वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन आइसोमर जो बन रहे हैं, क्या हमें सब पढ़ने हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें लिखा है बिकॉज, क्या लिखा है देखो, अ मॉलिक्यूल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बिकॉज ऑफ रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट करते रहना है और आपको नई नई फॉर्म्स यहां पर मिलती रहेंगी बच्चों, ठीक है। देन फिर लिखा है बट ओनली फ्यू आर स्टेबल, ठीक है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको उसमें से सारे ही नहीं पढ़ने होते हैं बच्चों, कौन से पढ़ने होते हैं, सिर्फ वही पढ़ने होते हैं जो क्या होते हैं, थोड़ा सा स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। बट ओनली फ्यू आर स्टेबल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोमर्स में से आपको कुछ ही पढ़ने हैं जो क्या होंगे, स्टेबल होंगे। फिर लिखा है दीज प्रीफर्ड कन्फर्मेशन, ठीक है, जो अभी बन रहे हैं हमारे जो स्टेबल है, दीज प्रीफर्ड कन्फर्मेशंस आर कॉल्ड कन्फॉर्मर्स, ठीक है, और रोटेशनल आइसोमर्स और रोटोमर्स, ठीक है। तो ये देखो, इन तीनों नाम में से आपको कुछ भी वहां पे पूछ सकता है।
कहेगा कोई मॉलिक्यूल है इसके कन्फर्मर्स बनाइए, ठीक है, या कह सकता है रोटेशनल आइसोमर्स बनाइए, या कह सकता है कि रोटोमर्स बनाइए। क्लियर है? तो ये इसकी एक तरीके से थ्योरेटिकल पार्ट है जिसको आपको बच्चों यहाँ पर नोट करना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मैं आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, तो इसको हटा दें। ठीक है, देख लिया होगा ना बच्चों आपने, विजिबिलिटी क्लियर है? ओके, तो अब हम ऐसा करते हैं, एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं। देखो बच्चों, बीएससी में मैंने बहुत बार देखा है जो क्वेश्चन आया है, ठीक है, वो आया है बच्चों आपका इथेन से। ठीक है, इथेन वाला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत आया है, ब्यूटेन वाला थोड़ा कम पूछता है, बट इथेन का यहाँ पर बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो इथेन मॉलिक्यूल वही जो मैंने आपको अभी दिखाया बना के, दिस वन। ठीक है, इसके आपको कन्फर्मेशन आइसोमर्स बनाने हैं। ठीक है, और साथ साथ उसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, आपको मैं अभी बना के दिखाता हूं। क्लियर है? तो आप हेडिंग लगा लेंगे बच्चों, कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन। कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन। कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन। ठीक है, आपको इथेन का कन्फर्मेशन एनालिसिस करना है, मतलब इसे कन्फर्मेशंस बनाने हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट। यस, तो आपके पास कितने होंगे बताइए? मैंने आपको बताया था कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, बट हमें इनफाइनाइट नहीं पढ़ने, हमें तो उसमें से कुछ ही पढ़ने हैं जो क्या होते हैं बच्चों, स्टेबल माने जाते हैं। क्लियर है? तो आप हेडिंग लगा लेंगे ये वाली, कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ इथेनॉल। इसको इंपॉर्टेंट ही मारिएगा प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में बहुत पहले मैंने इसे कई बार देख लिया है। ठीक है, चलिए लगा लिया हेडिंग। देखो तो ये रहा आपका बच्चों इथेन। मॉडल थोड़ा पुराना हो गया है तो इसलिए थोड़ा सा लूज है। ठीक है, ऑटोमेटिकली बगैर एनर्जी दिए इसके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो आपको मैं सारे न्यूमेन्स के फॉर्म में पढ़ाऊंगा बच्चों। तो ये रहा आपका न्यूमेन प्रोजेक्शन बनाना है हमें, तो आपको पता ही है। ठीक है, आपने पहले की वीडियो देखी है। तो ये रहा आपका बच्चों इथेन मॉलिक्यूल। ओके, न्यूमेन में अच्छा ये कौन सा है? स्टैगर्ड है, एंटी है ना, स्क्यू गॉची। यस, क्या है बताइए? ये बच्चा आपका क्या है? इक्लिप्स्ड फॉर्म है। कैसी फॉर्म है? इक्लिप्स्ड फॉर्म। कब होती है इक्लिप्स्ड फॉर्म बताइए? जब एटम्स के पीछे एटम्स हो और वो भी सेम एटम के पीछे सेम एटम हो। ऑफ कोर्स ये इथेन मॉलिक्यूल है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट एटम्स का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं लगता। तो इसमें आपके पास सिर्फ क्या है? सेम एटम के पीछे सेम एटम क्या है? फुली इक्लिप्स्ड हो रहे हैं, मतलब फुली बैक टू बैक कवर हो रहे हैं। ठीक है, मतलब सेम एक्सिस के अराउंड है। क्लियर हो गया? लाइक दिस। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं और देन हम इसको रोटेशन करना इसका शुरू करते हैं। देखिए इक्लिप्स है ना, तो सारे एटम्स के पीछे एटम्स होंगे, पता है आपको? यस, ये देखिए। ठीक है, और डाइहेड्रल एंगल जो थीटा होता है बच्चों, वो कितना है यहाँ पर? 0 डिग्री। थीटा यू नो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, फिर भी एक बार और बता देता हूं। फ्रंट वाले एटम और बैक वाले एटम के बीच में, ध्यान से देखिए, फ्रंट वाले कार्बन एटम से जो अटैच बॉन्ड है और बैक वाले से अटैच जो बॉन्ड है, इन एटम्स के बीच में अगर कोई एंगल बन रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? डाइहेड्रल एंगल। ठीक है, अब ये डाइहेड्रल एंगल कितना है? 0 डिग्री, क्योंकि सेम एटम के पीछे क्या है यहाँ पर? सेम एटम है। क्लियर है? ओके, ठीक है। देन अब बच्चों हम क्या करते हैं, इस डाइहेड्रल एंगल को चेंज करते हैं 60 डिग्री का रोटेशन देके, और आपके लिए हम नई फॉर्म बना देते हैं। ठीक है, हम ऐसा करेंगे, देखो वैसे तो इसमें फॉर्म्स नई नहीं बनेंगी, बट हम इसको 360 रोटेट करेंगे बच्चों। ठीक है, मतलब कंप्लीट रोटेशन चेक करेंगे, तब आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम यहां से निकलेगा। ठीक है, देखिए तो ये रहा आपका 60 डिग्री रोटेशन करने के बाद क्या बनेगा बताओ? तो ये तो आपका ऐसे ही वाई फॉर्म में रहेगा, और ये क्या होंगे? ऐसे कुछ आ जाएंगे। तो ये रहा आपका फर्स्ट हाइड्रोजन और ये रहा आपका सेकंड हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा बच्चा एक काम करते हैं, या तो मैं इसको डिफरेंट पेन से बना देता हूं जिनको मैं रोटेट कर रहा हूं। ठीक है, रोटेट तो सबको ही कर रहे हैं, बट आपको जो मैं दिखा रहा हूं क्लियरली। ठीक है, तो ये देखिए, इन दो को चेक करिए, आप बताइए डाइहेड्रल एंगल कितना है? आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये 120 है, तो इसके बीच में आके रुक गया है, तो ये कितना है बच्चों इसका थीटा? बोलो 60 डिग्री है बच्चों, यहां लिखा है ना 60 डिग्री रोटेशन किया है मैंने इसको। ठीक है, और बाकी
एज सच आप इसको बना लेंगे। देन अगेन आपने इसे क्या कर देना है बच्चों, 60 का रोटेशन देना है, ठीक है। 60 का रोटेशन देंगे तो फिर से क्या होगा बताओ, एटम के पीछे एटम आ जाएंगे। यस देखिए अभी कुछ ऐसा है हमारा लाइक दिस, और देखो मैंने क्या करा, फ्रंट को ऐसे ही होल्ड किया हुआ है और बैक साइड के जो कार्बन है मतलब बैक साइड के एटम है उनको मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ लाइक दिस। ओके तो देखिए, तो फर्स्ट मेरा यहाँ पर क्या है, डाइहेड्रल एंगल। एक काम करते हैं, आपको विजिबल हो सके तो मैं ऐसा करता हूँ, इन दो बॉल्स की, दो हाइड्रोजन एटम्स के जो कलर है ना बच्चों, डिफरेंट ले लेता हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो सके कि हाँ रोटेशन हो रहा है, अदरवाइज वो सेम सेम लगेगा ना आपको लाइक दिस, ठीक है। अब मैंने 60 डिग्री घुमाया तो देखो ये है, ये क्या है इसके, अच्छा मैं इधर से घुमा रखा है, ठीक है। तो आप इधर से देख लीजिए, आपको अब ऐसे सही लगेगा। तो ये देखिए इस तरीके से, ये 120 है, देखो ना ये 120 है, तो इसके बीच में मैंने कहीं रख दिया है, तो कितना हो गया 60 डिग्री लाइक दिस, ठीक है। ये आ गया 60 डिग्री। अगेन 60 घुमाऊंगा तो अब ये पूरा 120 हो गया, मतलब ये देखिए ऐसा हो गया। ये एक्चुअली में हाइड्रोजन ही है, ये बॉल और ये बॉल रेड जो दिखा रखा है सिर्फ इसलिए ताकि आपको विजिबल हो सके कि हाँ आप घुमा रहे हो, है ना। तो अब हम कहाँ पहुंच गए बच्चों, इस वाले में। देखो तो इसके आपको अरेंजमेंट कैसे बनाने हैं आप समझ गए होगे। तो ये तो आपको कहीं घुमाना ही नहीं है, एज सच रहेगा बच्चों, है ना। और हाँ इनका बताइए, देखो अब ये फिर एटम्स के पीछे एटम्स आ जाएंगे लाइक दिस, यस। और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और वाला हाइड्रोजन कहाँ चला गया बताइए, जो आपको मैंने रेड कलर से दिखा रखा है वो कहाँ चला गया, ये, ठीक है। क्लियर है ना। ओके फिर अगेन मैं इसको 60 डिग्री रोटेशन देता हूं तो पता ही आपको क्या बनेगा, बोलो। ये फिर से इधर बन जाएगा लाइक दिस, है ना। ये एटम हाइड्रोजन यहां से 60 डिग्री रोटेट आ जाएगा, तो ये पहुंच जाएगा आपका इधर, और ये वाला इधर है, कांस्टेंट है, और बाकी हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। क्लियर है। देन अगेन फिर से 60 डिग्री रोटेशन करिए इसको, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसको बनाना बहुत अच्छे से सीख लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। बार बार आपके काम आएगा। और अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तब तो आपको बच्चों इसकी ज़रूरत डेफिनेटली पड़ने वाली है। ऑफ कोर्स बीएससी में भी पड़ेगी, एग्जाम में आता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है। अब ये कौन सा वाला आ गया, देखो ये मैंने यहाँ पहुँचाया था ना अभी 120 में, 60 डिग्री करके थीटा 120 हो गया। अगेन करूँगा तो अब कितना हो गया देखो 180। क्लियर है। तो ये वाला हाइड्रोजन देखो कहाँ चले गए, 180 में चले गए। अगेन 60 करूंगा तो फिर ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इधर आ गया। अगेन 60 करूंगा तो दो और रह गए, अब कहाँ आएगा, ये इसके बीच में आ जाएगा, और देन फाइनली ये वापस 360 का इसने रोटेशन अपना कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा इस बार। चलो हाइड्रोजन कहाँ आएंगे बताइए, ये हाइड्रोजन तो इधर है और ये इधर आ जाएगा। एंड देन अगेन आप जब इसको 60 का रोटेशन देंगे तो ये बच्चों कहाँ आ जाएगा, फाइनली कुछ इधर आ जाएगा। देखिए क्लियर है, ये देखिए, है ना। तो एक कंप्लीट रोटेशन हो गया यहाँ पर 360 डिग्री। तो थीटा एंगल बताइए इसका, डाइहेड्रल एंगल थीटा यहाँ कितना है बच्चों, 60 क्या था तो 120 हो गया था अगेन। फिर अब यहां पर देखिए कितना है थीटा, बोलो 180 डिग्री है। यहां पर कितना है बच्चों थीटा, 240 डिग्री है। यहां पर कितना है बच्चों आपका थीटा, 300 डिग्री है। और यहां पर कितना है बच्चों आपका थीटा, फाइनली 360 डिग्री है, ठीक है। कंप्लीट रोटेशन के बाद वो क्या हो गया, अपनी प्रीवियस पोजीशन में आके रुक गया है। क्लियर है, ठीक है ना। चलिए अब ठीक है, अब मैं इसको थ्योरेटिकली मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मैं फिर भी देखिए अब ऐसा करते हैं, सीधे सीधे हम इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं। अच्छा पहले तो उसके नेमिंग करते हैं। बताइए ये कौन सी फॉर्म है बच्चों, यहाँ पर इसे बोलते हैं इक्लिप्स्ड। वैसे फुल्ली इक्लिप्स, पार्शियल इक्लिप्स का कॉन्सेप्ट भी होता है, बट हमें यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है बिकॉज हमारे पास खाली इक्लिप्स्ड ही बन सकता है, तो इसे बोलते हैं इक्लिप्स। यस, कौन सी फॉर्म है, इक्लिप्स। और दूसरा हमारा ये कौन सी फॉर्म होती है बच्चों, स्टैगर्ड या एंटी, स्टैगर्ड और एंटी होती है,
ठीक है, स्टैगर्ड और एंटी। बस हमारे पास यहाँ पे दो ही फॉर्म है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं इनके कलर को सेम कर दूं ना बच्चों, तो हमारे पास सिर्फ दो ही फॉर्म्स क्या हो रही हैं, कंप्लीटली रिपीट हो रही हैं, यस और नो। ठीक है, देखिए फाइनली 360 में वही फॉर्म फिर से कौन सी आ रही है, फुली इक्लिप्स फॉर्म यहाँ से फिर से जनरेट हो गई है, रीजनरेट हो गई है एक्चुअली में। क्लियर है? चलिए अब ऐसा करते हैं बच्चों, हम लोग इसका बनाते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे और देखिए तो कैसे बनेगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक है, और ये क्या है बच्चों आपका एनर्जी। इस एक्सेस में क्या दिखा रहा हूं मैं बच्चों, यहां पर एनर्जी, और यहां पर मैं आपको क्या शो करता हूं बच्चों, डाईहेड्रल एंगल थीटा। क्या कर रहे हैं यहां पर, थीटा। यहां से आपको जाने में क्या हो रहा है, डाईहेड्रल एंगल थीटा यहां पर इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो ये रहा, और यहां पर कितना हमने यहां पर ले लिया बच्चों, 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब कौन सा वाला फॉर्म हुआ, इक्लिप्स्ड फॉर्म। अब आप मुझे बताइए, अब मैं ऐसा करते हैं, इसको हम चलो ऐसे ही देख लेते हैं। ठीक है, रेड आपको पता है, रेड आपको सिर्फ विजिबल हो सके क्लियरली, इसलिए मैंने यहाँ पर चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो ये है सब हाइड्रोजन। ओके, अब बताइए यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री। अभी यहाँ पर डाईहेड्रल एंगल कितना है, 0 डिग्री, और 0 डिग्री है तो ये दोनों एटम क्या है, एक दूसरे के मैक्सिमम नजदीक हैं। ठीक है, नियरली हैं, जितने कि ये हो सकते हैं। क्लियर है? तो बताइए मुझे, नजदीक होंगे तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि रिपल्सन होगा, रिपल्सन से एनर्जी बढ़ती है, और एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी घटती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब अगर 0 डिग्री में आप इसको ले रहे हो तो एनर्जी कहाँ पहुंचेगी, कहीं टॉप में पहुंच जाएगी, है ना। तो मैं ऐसे करके बना के दिखाता हूँ। तो एनर्जी कहाँ पहुंच जाएगी बच्चों आपकी, ऐसे यहाँ दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये कितना डिग्री है अभी, 0 डिग्री। तो जैसे ही आपने 0 डिग्री से इसे घुमा के कहाँ पहुंचा दिया, एंटी पहुंचा दिया। देखिए ये सब हाइड्रोजन है एक्चुअली में। ठीक है, ये इसकी फॉर्म्स हैं, 2 ही बनती हैं। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं इसको जो है हटा देता हूं फिर से। देखिए, अब देखिए, अब आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। अब एक जैसे दिख रहे होंगे सब। तो ये रहा आपका 0 डिग्री, जैसे 60 डिग्री रोटेशन किया तो कौन सी बन गई, एंटी या स्टैगर्ड फॉर्म बन गई है ना, सेकंड वाली। अच्छा, ये सबसे स्टेबल फॉर्म होगी या नहीं होगी बताइए। यस, ये सबसे स्टेबल फॉर्म है, क्योंकि इसमें सारे एटम क्या है, एक जैसे हैं और सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस में प्रेजेंट हैं। तो देखिए, जैसे ही आप इसे क्या करोगे, 60 का रोटेशन दे के कहाँ लेके आएंगे बच्चों हम इसको, कहाँ, 60 डिग्री में। ठीक है, तो 0 से 60 तो ये क्या आ जाएगा, ऐसे डाउन आ जाएगा एनर्जी में ग्राफ। ठीक है, देन अगेन आप 60 से फिर से घुमा के कहाँ पहुंचाओगे, 120। तो देखिए फिर से क्या हो गया, नजदीक नजदीक चले गए, तो फिर से कहाँ जाएगा, घूम के उसके लेवल में आ जाएगा, अप, फिर अगेन डाउन, फिर अप, अगेन डाउन, एंड फाइनली ये देखिए कैसे पता चला, ये कितना डिग्री रोटेशन है, 60, एंड देन यहां पर कितना है बच्चों, 120। ये क्या है बच्चों आपका 120 डिग्री, और फिर क्या है आपका, ये कौन सा बताइए, 120 के बाद दूर दूर है ना, देखो सारे आइटम दूर दूर चले गए, तो देखो फिर से एनर्जी कहाँ आ गई है, डाउन आ गई है। तो कितना हो गया बच्चों, 180 डिग्री, और अगेन आपने फिर से घुमाया 60 डिग्री, तो कहाँ पहुंच गया, 240 डिग्री। कितना हो गया, 240 हो गया। देन अगेन आपने 60 का रोटेशन दिया, तो कितना हो गया बच्चों, 300 डिग्री, एंड फाइनली ये कहाँ चला गया बच्चों आपका, 360 डिग्री। देख लीजिए, तो इस तरीके से आपको क्या होगा, एनर्जी का एक ग्राफ देखने को मिलेगा, इसके एक पैटर्न देखने को मिलेगा। क्लियर है ना, विजिबल है ना, ओके ठीक है। तो ये रहा बच्चों आपका किसका, कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन है बच्चों। ठीक है, इथेन के बना रखे हैं हमने यहाँ पर। ठीक है, अब ऐसे ही बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में ब्यूटेन का पढ़ेंगे। ठीक है, ब्यूटेन का थोड़ा सा इससे चेंज आएगा, बिकॉज ब्यूटेन में इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के अलावा भी 2 फॉर्म्स और बनेंगी। ठीक है, एक फॉर्म और बनेगी, कौन सी, 2 फॉर्म और बनेगी, कह सकते हो कौन कौन सी। एक तो आपकी बनेगी बच्चों स्क्यू और गॉची फॉर्म, ठीक है, और दूसरी हमारी कौन सी बनती है बच्चों यहाँ पर, पार्शियल इक्लिप्स्ड फॉर्म। ठीक है, तो अब हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल आप इतना देखिए और इसके नोट्स वगैरह बना लीजिए प्लीज। ठीक है, अच्छा तो देखो आपको समझ में आ रहा है कि रोटेशन, आप चाहो तो बच्चों इसको ऐसे बना के दिखा सकते हो। ठीक है, ये कैसी फॉर्म है, लाइक दिस। देखो यहाँ पे दूर दूर होंगे, हाइड्रोजन यहाँ है तो हाइड्रोजन इधर है। ये कौन सी फॉर्म है, नजदीक वाली है ना, तो हाइड्रोजन कहाँ होंगे, नजदीक होंगे, यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ है तो एक हाइड्रोजन इधर। क्लियर है, रोटेशन देखते रहिए। सॉरी, ये तो 180 का है, तो 180 हम जो है इधर बनाएंगे। ठीक है, ये रहा हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन है। ठीक है, और ये कहाँ होगा बच्चों, ये कितना डिग्री है, 120 डिग्री है, मतलब
एक हाइड्रोजन यहाँ है तो एक हाइड्रोजन इधर है, ठीक है, वहां भी हाइड्रोजन है, बट आपको मैं, ताकि आपको एंगल यहाँ पर विजिबल हो सके, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे दिखा दे रहा हूँ। क्लियर है? तो देखा आपने 180 तक तो बच्चों ये क्या हुआ, रिपीट, सॉरी, एक पैटर्न मिला, उसके बाद आपको क्या हो गया, रिपीट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सारे ही कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं, कन्फर्मेशन, सॉरी, रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो देख लीजिए प्लीज। तो ये रहा आपका बच्चों ब्यूटेन, इथेन का कन्फर्मेशन एनालिसिस, और ये रहा उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, कभी अप है कभी डाउन। क्लियर हो गया? चलिए बच्चों, अब मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको नोट्स बनाइए। फिर हम बच्चों यहाँ पे इथेन का कन्फर्मेशन जो है इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर।